दोस्तों, वंदे मातरम। एक बार जब कोई चीज़ गलत रास्ते पर जाना शुरू होती है तो उसको वापस खींच के लाना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। अब ऐसा आप सोचें तो किसी एक व्यक्ति को लेकर भी होता है, किसी हालात को भी लेकर हो सकता है, सर्कमस्टांसेस को लेकर भी हो सकता है। अभी ऐसा कुछ बीसीसीआई को लेकर भी चल रहा है। बीसीसीआई जो भी कुछ कर रहा है ऐसा लग रहा है वो गलत ही जा रहा है। ये सब शुरू हुआ था आईपीएल के कैंसिल होने के बाद से। जब इन्होंने आईपीएल को ऑर्गेनाइज किया था, लोगों के मना करने के बावजूद भारत में काफ़ी बुरी स्थिति थी और फिर बीच में ही आईपीएल को बंद करना पड़ा। फिर इसको दुबई शिफ्ट किया गया। टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया बुरी तरीके से हार गया और अब विराट कोहली के साथ जो उनका विवाद चल रहा है वो सभी कुछ इसी समय बीसीसीआई को, मतलब कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं हो रही जो सही दिखे। ऐसे में अब एक फ़ोटो खासी ज़्यादा वायरल हो रही जिसमें कि बीसीसीआई जुड़े हुए कई प्रमुख लोग मौजूद हैं और इस फोटो के ऊपर अब पब्लिक ये सवाल कर रही है कि भाई आखिर इस फोटो में जय शाह बैठे हुए हैं और सौरव गांगुली जो उनसे बड़े पद पर हैं, उम्र में भी ज़्यादा हैं, वो खड़े हुए क्यों हैं। और इसी के साथ एक डायरेक्टर ने भी इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आरोप लगाते हुए ये कहा है कि भाई ये क्या भारतीय क्रिकेट के पतन की शुरुआत है। भारतीय क्रिकेट इन दिनों सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। विराट कोहली की जगह पर रोहित शर्मा को कप्तान बनाए जाने के बाद टीम इंडिया में भूचाल सा आ गया। विराट कोहली के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीसीसीआई सवालों के घेरे में है। वहीं डायरेक्टर विनोद कापरी द्वारा एक तस्वीर सोशल मीडिया में शेयर करने पर बीसीसीआई सचिव जय शाह भी खासे ट्रोल किए जा रहे हैं। दरअसल साउथ अफ्रीका जाने से पहले टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि उन्हें वनडे की कप्तानी से हटाए जाने को लेकर पहले से कुछ नहीं बताया गया था, बल्कि मीटिंग से 1.5 घंटा पहले ही इस बारे में जानकारी दी गई थी। दूसरी तरफ बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने दावा किया था कि विराट कोहली की टी20 की कप्तानी छोड़ने से मना किया था, लेकिन विराट नहीं माने। बाद में सिलेक्टर्स ने सीमित ओवरों को दोनों फॉर्मेट की कप्तानी रोहित को सौंपने का फैसला किया। इस बात पर कप्तान और बोर्ड के बीच विवाद बढ़ गया। वहीं सोशल मीडिया में अब बीसीसीआई सचिव जय शाह एक तस्वीर की वजह से जमकर ट्रोल हो रहे हैं। फिल्म डायरेक्टर ने जय शाह और बीसीसीआई पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए विराट को कप्तानी से हटाने का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल सीनियर जर्नलिस्ट और फिल्म डायरेक्टर विनोद कापरी ने हाल ही में एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर करी जिस पर कई दिग्गज आपस में उलझे पड़े हैं। साझा किए गए तस्वीर में बीसीसीआई सचिव जय शाह कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जबकि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली, राजीव शुक्ला समेत अन्य लोग खड़े हुए हैं, जिस पर कापड़ी ने तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट में काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी हैं। इन्होंने लिखा कि ये तस्वीर शर्मनाक है, भारतीय क्रिकेट के पतन की शुरुआत की तस्वीर है। जय शाह की योग्यता बस इतनी है कि वो अमित शाह का बेटा है। भारत के महान कप्तानों में से एक सौरव गांगुली हाथ जोड़े खड़े हैं, पर जय शाह इन सब ने मिलकर अभी हाल ही में महान बल्लेबाज विराट को कप्तानी से भी हटाया है। इसके आगे वो लिखते हैं कि सवाल पूछा जाना चाहिए कि सौरव गांगुली उम्र में भी बड़े हैं, पद में और कद में भी, इसके बावजूद सौरव गांगुली आखिर क्यों खड़े हुए हैं और जय शाह बैठे क्यों हुए। एक अन्य ट्वीट में वो लिखते हैं कि ये शर्मनाक तस्वीर भारतीय क्रिकेट के पतन की शुरुआत की तस्वीर है। जय शाह की योग्यता बस इतनी है कि वो अमित शाह का बेटा है। भारत के महान बल्लेबाज और कप्तानों में से एक सौरव गांगुली के साथ खड़े हुए हैं। इन सब ने मिलकर अभी हाल ही में महान बल्लेबाज विराट को कप्तानी से हटाया है। इसके आगे वो लिखते हैं कि जब पदाधिकारियों ने दायित्व संभाला था तो सभी लोग बारी बारी से एक दूसरे के चैम्बर में गए थे और फोटो सेशन कराया था। अपने अपने चैम्बर में सभी बैठे भी थे, मगर फेक न्यूज़ पेडलर्स को तो अपना एजेंडा वाली फोटो ही भाती है। काश की जॉगिंग से स्मरण शक्ति और बुद्धि भी बढ़ा सकते। इसी को लेकर, मतलब ये जो ट्वीट था, ये सीनियर पत्रकार प्रणव सिरोही ने विनोद कापरी को इस ट्वीट को लेकर जवाब देते हुए किया था। मतलब कि आप क्या बात कर रहे हो। वहीं कांग्रेस के नेता संजय झा ने इस तस्वीर पर लिखा कि एक सवाल जो कोई नहीं पूछेगा मैं ही पूछता हूं कि गृह मंत्री अमित शाह का बेटा होने के अलावा जय शाह की योग्यता आखिर क्या है जो वो बीसीसीआई का हिस्सा बनकर बैठे हैं। संजय झा के इस सवाल पर फिल्म मेकर अशोक पंडित ने जवाब देते हुए ट्वीट करके लिखा कि एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं कि शरद पवार और राजीव शुक्ला की आखिर क्या योग्यता थी। इंदिरा गांधी का बेटा होने के अलावा राजीव गांधी की क्या योग्यता थी। सोनिया गांधी की क्या योग्यता थी जो वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनकर बैठी हैं। अब राहुल गांधी के बारे में तो बोलना ही नहीं चाहिए। मतलब इस तरीके से एक तस्वीर के ऊपर खासा बवाल मच चुका है और सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई आखिर किस प्रकार का काम इस समय बीसीसीआई में चल रहा है। इस तस्वीर को देखकर कई लोगों की आंखें भी खड़ी हो गई, भैया आखिर चल क्या रहा है। ये वो ट्वीट था जो कि विनोद कापरी ने किया था, जिसमें उन्होंने सवाल लगातार पूछे जाना चाहिए वाली बात कही थी। इसके साथ उन्होंने काफ़ी सारे और भी ट्वीट्स किए थे। अब इसके ऊपर हम देखते हैं पब्लिक क्या बोल रही है। प्रणव सिरोही लिखते हैं कि जब पदाधिकारियों ने दायित्व संभाला था तो सभी लोग बारी बारी से एक दूसरे के चैम्बर में गए थे। ये इन्होंने जो सफाई दी थी ये वही वाला ट्वीट है। इसके आगे उनके मिश्रा लिखते हैं कि सही कह रहे हो, कैसे कैसे लोग हैं। ये देखिए एक और तस्वीर यहाँ पर पोस्ट करी गई है, राहुल गांधी के पैर छू रहे हैं भाई साहब। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें। इसके आगे ट्विटरबाज लिखते हैं सच्चाई तो तुझे भी पता है कि इस फोटो की कि अगर खिलाड़ी ही लिखनी ही सच्चाई होती तो आज ट्विटर पर ये चमचागिरी की दुकान थोड़ी चलानी पड़ती। रही बात जय शाह की काबिलियत की, तो पहले अपने मालिक की काबिलियत पर भी तो सवाल पूछो। जिस आदमी ने कांग्रेस को 202 से 44 पर लाकर खड़ा कर दिया उसकी आखिर क्या काबिलियत थी। पंकज सुद्रिया लिखते हैं कि पिथौरागढ़ का सबसे बड़ा कांग्रेसी चाटुकार है विनोद कापरी। विकी गोयल लिखते हैं कि मुखिया तो तड़ीपार का मोंटू ही है, सबको पता है कि मोटू के सिर पर तड़ीपार का हाथ है, उसका कोई बड़ा आखिर क्या ही उखाड़ लेगा। प्रेम लिखते हैं ये गुजरात लॉबी पहले से देश को तबाह कर रही है और अब क्रिकेट को भी, और हिंदुस्तान के लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल, ये एक जुनून है। रोहित नेगी लिखते हैं कि देयर इज ऑल्सो द सुपर
मेरिटोरियस सन ऑफ पीके धूमल एंड ब्रदर ऑफ अनुराग ठाकुर होल्डिंग फोर्थ इन द पिक्चर। तो इस तरह के कुछ ट्वीट्स हैं जो कि ट्विटर के ऊपर सामने निकल कर आ रहे हैं और पब्लिक अपने अपने रिएक्शंस दे रही है। अब इसको लेकर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।